खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इस्लामी ममालिक में हमारे अहम तरीन हीरो जनाब रजब तैयब अर्दगान साहब। आज हम बात करेंगे रजब तैयब अर्दगान साहब की ज़ाती लाइफ के बारे में। पूरे दुनिया में इस्लामी ममालिक के टॉप हीरोज़ में रजब तैयब अर्दगान साहब का नाम आता है। रजब तैयब अर्दगान 26 फरवरी सन 1954 में तुर्की में पैदा हुए और एक गरीब ख़ानदान में उन्होंने अपनी आंख खोली। रजब तैयब अर्दगान चूँकि गरीब फैमिली से तल्लक़ रखते थे तो उनके वालिद मोहतरम उनको हफ्तावार 2.5 लीरा उनको जेब खर्च देते थे। लेकिन जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने का, आगे निकलने का शौक़ होता है ना, या ख्वाब देखते हैं जो लोग तरक्की करने के, या जिनमें जुनून होता है आगे निकलने का, तो वो शुरू से ब्रिलियंट होते हैं। शुरू में उनका रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल अलग से होता है। तो रजब तैयब अर्दगान साहब उस 2.5 लीरा से पोस्ट कार्ड लेकर बाज़ारों में बेचते थे और उनसे जो उन्हें अर्निंग होती थी तो उससे मज़ीद वो अपने अखराजात, तलीमी अखराजात उनसे चलाते थे। उसके अलावा रजब तैयब अर्दगान साहब 13 से 18 साल की उम्र में उन्होंने, जिस तरह इधर हमारे पाकिस्तान में गाड़ियों में लोग पानी वगैरह बेचते हैं, इसी तरीके से किसी सिग्नल पे इस्तांबुल शहर में वो शरबत और सादा पानी भी गाड़ियों को बेचते रहे हैं। गाड़ियों के ड्राइवर्स को पानी फ़रोख्त करके भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करते रहे हैं। रजब तैयब अर्दगान तीसरी दफ़ा तुर्की के इक़्तिदार में आने वाले सदर किसी दौर में, शुरू के दौर में, अपने जवानी के दौर में, जब उनके घरेलू हालात काफ़ी वीक थे, तो वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में नान भी रेडी पर लगाकर फ़रोख्त करते रहे हैं। यार, ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है, ख्वाब ज़रूर देखने चाहिए। तो बाकी ख्वाबों को पूरा तो अल्लाह ताला की ज़ात करती है, लेकिन इंसान मेहनत करे, हिम्मत करे। जिस तरीके से रजब तैयब अर्दगान साहब मेहनत करते करते आज इस मुकाम तक चले गए हैं, लेकिन उन्होंने मेरे ख़्याल के मुताबिक अपने काम से बहुत मोहब्बत की है, मेहनत की है, लगन की है, और वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि तुर्की पाकिस्तान से ज़्यादा कर्ज़ों में डूबा हुआ मुल्क। आज तुर्की ने तमाम IMF के कर्ज़े वापस किए हुए हैं, और उसके अलावा तुर्की के जितनी भी इनकम होती है उससे तुर्की अपना मुल्क तो चला रहा है, साथ साथ में तुर्की की बनाई हुई बिजली के साथ तकरीबन 2 मुल्क चलते हैं। तुर्की आज 2 मुल्कों को बिजली सप्लाई करता है, और जितनी भी उससे भी इनकम आती है तो वो तमाम तर इनकम वो अपने मुल्क में लगाता है। और अगर आप रजब तैयब अर्दगान साहब को देखें तो पिछले दिनों में उधर ज़लज़ला आया है ना, तो काफ़ी मकान वगैरह गिरे हैं। तो रजब तैयब अर्दगान साहब को मैंने देखा है कि वहाँ पर वो अस्पतालों में जितने भी ज़ख्मी मरीज़ थे उनकी इयादत के लिए भी गए हैं। तो वहाँ पर एक औरत ने उसे आवाज़ दी कि रजब, पूरा नाम भी नहीं लिया। तो रजब तैयब अर्दगान साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत ने आवाज़ लगाई थी, तो शायद उसी हॉस्पिटल में वो भी दाखिल थी, तो उसको उधर बच्ची की डिलीवरी हुई थी। तो उसने कहा कि मेरी बच्ची के कान में अज़ान दे दो। तो रजब तैयब अर्दगान मुस्कुराए और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा, बच्ची को उठाया, प्यार किया, और फिर उसके कान में अज़ान भी दी। हालांकि उसके मुतबादिल पाकिस्तानी हुक्मरान शायद ऐसे नहीं हैं। हमें भी शायद ऐसा बनने की ज़रूरत है। तो पिछले दिनों में मैं एक उनकी
और मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि वो जुमे की नमाज़ के लिए जा रहे थे तो मस्जिद में इतना रश था माशाल्लाह कि शायद मस्जिद में जगह नहीं थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जहाँ पर जूते पड़े हुए थे तो रजब तैयब अर्दगान साहब ने वहाँ पर नमाज जुमा अदा की है। शायद हमारे यहाँ तो कोई हुक्मरान यहाँ से गुज़रना भी चाहे तो 2-2 दिन पहले रोड बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसे कौमें नहीं बनती, ऐसे ममालिक तरक्की नहीं करते। तरक्की के लिए झुकना पड़ता है, तरक्की के लिए आवाम के साथ मिलजुल कर चलना पड़ता है, तब जाकर मुल्क तरक्की करते हैं।